हाय सेजिटेरियस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग्स हैं तो हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करें, बट सेजिटेरियस आज की रीडिंग में बहुत कुछ है जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ इन एनर्जीज को देखकर। रिसेंट पास्ट में आपने कहीं पर स्टार्ट किया होगा, कोई ऑफर ऐसी आई होगी या कोई एक ऐसा लव आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा जिसका दी एंड बहुत बुरा हुआ होगा। बट ये एंड हुआ नहीं है। सरफेस पे जो एंड किया है वो हुआ नहीं है। एनर्जी यही शो करती है क्योंकि एनर्जी वहीं पर है साजी। दो एनर्जीज एक दूसरे से लव करती हैं, मैं ये कह सकती हूँ। अभी आपको हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो क्योंकि किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, या किसी की मेंटल हालत ठीक नहीं है, या किसी का ऐसा बिहेव है, या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। रियली ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने आपको रोलर कोस्टर पे बिठाया है, रोलर कोस्टर पे बिठा के एकदम से घुमा दिया है। बट यहाँ पर जहाँ आपने डी एंड किया है वहाँ पर किसी ने रियलाइज़ किया है कि गलती उसकी है। मैं ये रीडिंग कर तो रही हूँ, एक्सप्लेन मैं कर दूंगी कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट आपसे क्या करती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़ जिनके साथ ये हुआ है, कि प्लीज़ ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अपने आप को इस चक्रव्यूह में नहीं फंसाइएगा। देखें, जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, मुझे क्या कुछ नहीं मिल गया है जो मुझे आई थिंक मैंने बहुत पहले सोचा था, वो मुझे अब जाके मिला है और ये मेरा परफेक्ट मैच है। उसके बाद जब धीरे धीरे आप लोगों की बात, कन्वर्सेशन या और कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि शुरू हुआ है, तो जाके कोई एक ऐसा आपको उस पर्सन की पर्सनालिटी में कोई ऐसा फैक्ट दिखा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है साजी। देखिए, वो ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं, उस पर्सन ने रियलाइज़ किया होगा कि उसने आपको सही से डील नहीं किया है, उस पर्सन ने इस लव को सही से लेके नहीं चला है, या उसको जो करना चाहिए था, उसकी जो जिम्मेदारी बन रही थी वो उसने अपनी वो नहीं पूरी की है। लेकिन यहाँ पे साफ दिखता है कि वो पर्सन अपने ऊपर वर्क करेगा और अगेन ट्राई करेगा। ये एनर्जी कहीं भी नहीं जा रही। सरफेस पे जो नहीं दिख रहा है वो अंडरनीथ द सरफेस यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है और ग्रो कर रहा है, और उस पर्सन के माइंड में आप हैं सजी, ठीक है। और मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ डोंट डू इट, किसी पे ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़। ठीक है, आपको लगा होगा कि एक परफेक्ट मैच है, ठीक है। वो 100% उस पर्सन का माइंड आप में होगा, जैसे कहते हैं ना, आई एम इन टू यू, तो वो 100% आपको सोच रहा है। लेकिन सहजी यहाँ पर आपको पता है, कुछ गौर करना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ इतनी तेज़ी में, ये ख़त्म क्यों हुआ? बल्कि आप ऐसे ख़त्म हुआ जैसे कोई डर के बोलता है ना, माय गॉड मेरी जान कैसे छूटेगी। रियली ये कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है। तो एनर्जीज़ कुछ ऐसा ही शो करती हैं, जिसके साथ जो है वो सीरियस है, नहीं है तो प्लीज़ सीरियस ना लें। दूसरी तरफ मुझे सैजी की लाइफ में कुछ और नज़र आ रहा है। सैजी, हो सकता है आपने एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी से डील किया होगा। जेमिनी मुझे इतने ज़्यादा आपकी लव लाइफ में नज़र नहीं आ रहे, बट आपके फ्रेंडशिप में दिख रहे हैं मुझे जेमिनी, ठीक है। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर अगर एक्वेरियस देखा जाए तो हो सकता है आपने किसी ऐसे एक्वेरियस से डील किया हो। कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर, उसकी चार्ट में एयर होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने किसी एयर साइन से डील किया होगा जिसने आपको, मे भी हो सकता है कि कमिटमेंट ऑफ़र की हो, लेकिन ये मिसमैच था और आपने डेफिनेटली सिर्फ फ्रेंडशिप में रखा हुआ था उन्हें, तो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया होगा, मना कर दिया होगा। लेकिन वो पर्सन आपका वेट कर रहा है, और मेरी एडवाइस यही है कि मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट गो देयर। ओके, यहाँ पर ये दिखता है कि सजी आपकी लाइफ में कोई आता जाता है, कोई फायर साइन हो सकता है आपकी तरह, मे बी अनदर सेजिटेरियस, नहीं, लियो, एरीज या सेजिटेरियस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट इसके चार्ट में क्या है कि फायर ज़्यादा है, तो फायर साफ नज़र आती है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता है और जाता है, आप इससे मिलते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों के लिए आप लोग नहीं मिलते हैं या बात नहीं करते हैं, बट ये सालों से है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको मैरिज और कमिटमेंट ऑफर की होगी, लेकिन ये मैरिज और कमिटमेंट वैसी नहीं है। ये एक ऐसी कमिटमेंट है जिसमें आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी ने अगर कमिटमेंट दी है, आपको देने का कोई कह रहा है, तो इसके बदले में वो आपका सब कुछ मांग रहा है। सर जी प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये वो टाइम नहीं है सर जी जब आप कोई डिसीजन लें,
किसी के भी हक में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपने। आपने क्या करना है, आपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने स्टडी पे फोकस करें, आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, आप अपनी सेल्फ पर फोकस करें, सेल्फ लव की तरफ जाएं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ रही हैं, लेकिन सैजी आपको मैं क्या एडवाइस करूँ, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि रियली ये जितने भी लोग हैं आसपास, ये आपको डिज़र्व नहीं करते। किसी की मेंटल हालत ठीक नहीं है, कोई सेल्फिश है। सेल्फिश मुझे वही पर्सन दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आता है और जाता है। अगर ये आपको मैरिज और कमिटमेंट देगा तो इसके बदले में आई थिंक आपकी पूरी दुनिया वापस मांग लेगा आपसे। तो प्लीज़ डोंट डू इट सैजी। यू नो व्हाट, लव क्या होता है? लव एक एक्स्ट्रा हैप्पीनेस होती है सजी, जिसको हम अपनी लाइफ में लेके आते हैं। हमारी पूरी फैमिली उससे खुश हो जाती है। हम खुश हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि अगर मेरी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आती है तो मेरी बिल्ली भी उससे खुश हो जाती है। तो प्लीज़ सजी, आप भी अगर किसी को ऐड करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी नॉर्मल पर्सन को कीजिए, अपने जैसे पर्सन को कीजिए। कुछ सेजिटेरियस सोच रहे हो कि ओह माय गॉड मेरा लव है, मुझसे कमिटमेंट चाहता है, ओह माय गॉड वो मुझे अपनी लाइफ में हर कीमत पे चाहता है, लेकिन वो कीमत जिस पे वो चाहता है वो सिर्फ आप अदा करेंगे। अगर आप गौर करेंगे, मुझे नहीं पता किसी ने आपको कितना और कहाँ ऑफर किया, लेकिन एनर्जीज ये कह रही हैं कि ये कीमत आपको अदा करनी है। तो आप इस पे गौर करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, या आपका कोई फ्रेंड है उससे डिस्कस, नहीं फ्रेंड से मत कीजिए, क्योंकि यंग सेजिटेरियस आप लोगों के फ्रेंड भी सब मुझे ऐसे ही दिखते हैं। आई एम सॉरी, बट यहाँ पे बहुत सारा कहते हैं ना विजडम की नीड है, यहाँ पर कुछ अकल करने की नीड है, यहाँ पर लॉजिकल होके देखने की नीड है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स में से आपकी मदर हैं या फादर जो भी आपके साथ फ्रेंडली हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको जिस किस्म की भी ऑफ़र आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में या रिसेंट पास्ट में, रियली वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। कुछ भी नॉर्मल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि मैं सोचूं ओह माय गॉड मुझे इतनी सारी ऑफर्स आ गई, लेकिन मैं उस ऑफर्स के पीछे देखूं, कोई है किसी की मेंटल हालत ठीक नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है, कोई है आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ के साथ है, कोई है बहुत बड़े एज गैप के साथ है, कोई है जो आपको दिल नहीं चाहता कि उसके करीब हो, कोई है ऐसा सेल्फिश के बार पर आपकी लाइफ में आता है और चला जाता है। तो देखें सैजी, ये वो टाइम नहीं है जब आप डिसीजन लें, यहाँ पर आपको फोकस किस पे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बट ये रीडिंग ना बहुत लंबी हो सकती थी, मैंने शॉर्ट की है सैजिटेरियस। बट आई होप कि आप क्या करेंगे अब। रियली ये जो एनर्जीज है ये यही शो करती हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे, लॉजिकल होकर सोचेंगे। एक पर्सन आपका वेट नहीं कर रहा है, यहाँ 3 पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। एक वो जिसने आपको विदाउट किसी कंडीशन के मैरिज रिलेशनशिप ऑफ़र किया होगा और वो आपको नहीं इतना अच्छा लगता, ठीक है। और दूसरा वो जिसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी को लव है और आप समटाइम्स सोचते होंगे आई विश वो नॉर्मल होता या आई विश वो मुझे सही से डील करता, वो भी आपका वेट कर रहा है। एक ये जो सेल्फिश पर्सन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपकी लाइफ में आता और जाता है, और ये आपको मैरिज कमिटमेंट अगर ऑफ़र कर रहा है तो रियली मत कीजिए। कोई प्रॉमिस किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबके सब सेल्फिश हैं। रियली सजिटेरियस, यहाँ कुछ होने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई टैरो कार्ड रीडर आपको खुश कर रहा है कोई ऐसी रीडिंग करने के लिए, ओ माय गॉड आपका कोई वेट कर रहा है, ओ माय गॉड कोई मैरिज कमिटमेंट चाहता है, तो रियली आपको रियलिटी जो है ना वो आप अपने आप से अपने माइंड से पूछिए, यहाँ आपके साथ सिंसियर कोई भी नहीं है। तो ये वो टाइम नहीं है हनी, अभी आप आगे जाओगे ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है। रियली नेक्स्ट मंथ से आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग आती है, क्योंकि मेरे ख्याल में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे फिर, या किसी के हाथों में अपनी लाइफ की डोर नहीं दोगे कि ये लो जिस तरह से चाहे खींचो। क्योंकि सैजी आप कोई पतंग नहीं है। सजिटेरियस, आपका जो हार्ट है ना, आपका दिल इतना नरम दिल है, आप ऐसा शो होता है जैसे कोई किसी की छोटी सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि लोगों का रियल फेस नहीं देख पाते। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ जो सामने नज़र आ रहा होता है उसको देख के खुश हो जाते हैं, उसके बाद उसके बैक पर क्या है, रियलिटी क्या है, उनका रियल फेस क्या है, वो बहुत बाद में आपके सामने आता है। तो इसका मतलब क्या है सैजी कि आपको कोई भी डिसीजन किसी के हक़ में देना नहीं है। पहले आप देखें, सोचें, समझें, टाइम दें,
चीज़ों को। आपके लिए जो बहुत परफेक्ट होगा वो पता है कैसे आपकी लाइफ में आएगा, ना आपको कोई टेंशन देगा, ना आपसे कोई किसी किस्म की कोई कंडीशन रखेगा रिलेशनशिप पे, ठीक है, और ना ही आपसे कुछ मांगेगा रिलेशनशिप के बदले में, ओके, और ना ही आपको कंट्रोल करेगा, ना आप पे वो उसको ट्रस्ट इश्यूज होंगे। तो प्लीज़ ये सब कुछ देखें, और रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।